जैसी करनी वैसी भरनी आज का कहानी का माध्यम है। एक गांव में रमीना अपने पति व 4 बेटों के साथ रहती थी। वह अपने परिवार का साथ बहुत ही खुशहाली से रहा करती थी। वह माध्यम आने वाला था जब परिवार का रमीना एकमात्र कमाई का अधिकांश हिस्सा बच्चों को पढ़ाई में खर्च करती थी। पिता भी बच्चों से बहुत ही प्यार करता था। एक दिन अचानक रमीना का पति बीमार हो गया। डॉक्टरों ने वैद्य ने दिखाया परंतु उनका कोई बीमारी का पता नहीं चला सका। फिर अचानक उनकी मृत्यु हो गई। रमीना जैसे तैसे अपने बेटों को बड़ा करने लगी, परंतु जैसे जैसे वह बेटे बड़े होते गए उन्हें शहर जाने की भूत सवार होने लगा। धीरे धीरे वह गांव छोड़कर शहर चले गए। शहर में वह विवाह कर वहीं रहने लगे। रमीना बूढ़ी हो चुकी थी, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी थी। सिलाई बुनाई का कार्य करके अकेले ही रहती थी और अपने घर का गुजारा चलाती थी। एक दिन वह रसोई में खीर बना रही थी। खीर कोई घंटों से पक रही थी। तब रमीना को थकान महसूस हो गई। वह रसोई के पास आंगन में चारपाई डालकर उस पर लेट गई। रमीना के अचानक आंख लग गई, क्योंकि वह दिन भर की थकी हुई थी। उसके पास घर का नाम पर एक कमरे का किराया का मकान था। उसका अपना मकान कब का बिका चुका था। उसे के बेटों से शिकायत की थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकते थे। उसके चारों बेटों गांव छोड़कर जा चुके थे। उन्हें वहां से गए बरसों बीत गए थे और वह गांव के बारे में सब कुछ भूल चुके थे, परंतु वह वहां जाकर बेईमान बन गए थे। चारों बेटों मिलकर घरों में चोरी करते थे, फिर मिल बांटकर उसे अपने परिवार में का गुजारा करते थे। उन्हें ना तो माँ की फिक्र थी, ना कोई सूद था। माँ की क्या हाल होगा यह वह नहीं जानना चाहते थे। चारों बेटों चोरी में इतने माहिर हो चुके थे कि पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। एक दिन उन्होंने सर्फ की चोरी की थी, जिससे खूब माल कमाया गया था। वह बहुत मालामाल हो चुके थे, लेकिन चोरों को तो चोरी के सिवा कुछ करना आता ही नहीं है। अंत में आलसी बनकर वह माल पर ऐसा करने लगे कि कुछ ही दिनों में सारा धन का माल समाप्त हो गया, यानी ख़त्म हो गया। अब उन्हें फिर धन पाने की चिंता सताने लगी। एक दिन चोरी के इरादे से शाम को घर से बाहर निकले। तभी उन्हें एक युवक मिला। वह बोला, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी लेते चलो साथ में। चोरों ने इनकार कर दिया, परंतु वह युवक उन्हें फोर्स करने लगा। वह बोला, अच्छा भैया, तुम यह बता दो कि तुम कहाँ जा रहे हो। एक बेटा क्रोधित होकर बोला, चोरी करने चलोगे? हाँ भैया, सब कुछ करूँगा। मैं 5 दिन से खाया नहीं हूँ। जैसे कहेंगे वैसे ही करूँगा, जो देंगे वही ले लूँगा, अपना हिस्सा भी नहीं मांगूँगा। चारों भाइयों को बात जच गई कि यह मुफ्त में नौकर मिल रहा है, चोरी में भी साथ देने की तैयार है, फिर वह अपना हिस्सा भी नहीं मांगेगा। उन्होंने युवक को साथ ले लिया, परंतु उसे समझाया, देखो तुम पहली बार चोरी करने जा रहे हो, अंत में कोई बेवकूफ़ी मत करना। युवक तैयार हो गया और उन चारों को साथ चल दिया। चारों भाई चोरी के लिए मकान तलाश करने लगे। उनको कोई मकान में घुसने का प्रयास किया, परंतु हर घर में कोई ना कोई
जग रहा था। अचानक उन्हें एक घर का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया। वह उसमें घुस गए। वहाँ उन्होंने खूब जमकर खीर खाई। घर का हर सामान एक चादर में बांध लिया। हालांकि घर का कोई भी कीमती सामान न था, परंतु वह चोरी करने निकले थे तो उन्हें कुछ न कुछ तो चुराना ही था। तभी एक बेटे रसोई और नज़र आया तो वह खीर पक रही थी। चोरों को लगा कि चलने से पहले गर्मा गर्म खीर का मज़ा लेना चाहिए। पांचों लोग खीर खाने में व्यस्त थे। तभी उनकी निगाह आंगन में सोई बुढ़िया की ओर गई। चारों बेटे अपने माँ को पहचान ना सके, क्योंकि इतनी वर्ष में वह बूढ़ी हो चुकी थी। नया चोर युवक बोला, भैया, यह बुढ़िया कैसे हाथ पसारे सो रही है? लगता है कि यह कह रही है कि सारी खीर अकेले खा जाओगी, मुझे नहीं खिलाओगे। दूसरा बोला, हाँ और क्या, यह अपने लिए खीर पका रही थी और हमने ख़त्म कर दी, तो यह क्या खाएगी? तभी युवक तेजी से उठा और एक चम्मच खीर बुढ़िया के हाथ पर रख दी। गर्म खीर हाथ पर रखते ही बुढ़िया चिल्लाते हुई उठ बैठी। वह चिल्लाई, बचाओ, मैं मर गई। उसकी आवाज़ सुनकर पांचों चोर घर के अलग अलग कोने में छिप गए। रमीना को चिल्लाने से बहुत सारे पड़ोसियाँ दौड़ते हुए आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ, वह क्यों चिल्ला रही हो। अचानक हाथ पर गर्म खीर रखने से उसकी भीड़ हिटकी होने से रमीना कुछ समझ नहीं सकी कि क्या हुआ। वह नींद में थी। तभी एक पड़ोसी ने पूछा, अम्मा क्या हुआ? रमीना बोली, पता नहीं क्या हुआ, मैं तो सो रही थी। यह खीर मेरे हाथ पर कहाँ से आई, यह तो ऊपर वाला ही जाने। सभी चोर अलग अलग कोने में छिपे बुढ़िया की बातें सुन रहे थे और घबरा रहे थे कि वह कहीं पकड़े ना जाए। युवक जो नया चोर था, वह पहली बार चोरी करने निकला था। इत्तेफाक से ऊपर छत के किनारे छिपा बैठा था। रमीना की बात सुनकर उसे यूँ ही लगा कि बुढ़िया ने उसे देख लिया है, तभी कह रही है कि ऊपर वाला जाने। वह ऊपर छिपे छिपे ही जोरों से बोला, मैं क्या जानूँ, यह तो बाथरूम वाला जाने कि क्या हुआ। युवक के बातें सुनकर बाथरूम में छिपा चोर घबरा गया कि वह पकड़ा जाएगा तो उसकी पिटाई होगी। वह स्वयं को बचाने के प्रयास में बोला, मैं क्या जानूँ, चारपाई के पीछे वाला जाने। तभी चारपाई के पीछे वाला बोला, उठा वहाँ, मुझे क्यों फंसा रहे हो? मैं क्या जानूँ, सीढ़ियों वाले जानता है कि क्या हुआ। सीढ़ियों वाला ने भी तुरंत ही चिल्लाकर कहा, मुझे क्या फंसाते हो, मैं क्या जानूँ कि क्या हुआ, यह बिस्तर के पीछे वाला जानता है। सारे अड़ोसी पड़ोसियों व रमीना हैरान थे कि आवाज़ कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। वह सब एक साथ चपट पड़े और पांचों चोरों को पकड़ लिया। पांचों चोर को जेल में डाल दिया गया। वहाँ पुलिस ने उसका आता पता पूछा तो पता लगा कि उसने 4 चोर रमीना के ही बेटे थे। चोरों को बहुत मिन्नतें की उन्होंने व्याख्या दिया जाए, परंतु रमीना ने कहा, मैं बचाने वाली कौन हूँ,
जैसी करनी वैसे भरनी। स्टोरी कैसे लगी, अच्छी लगी तो नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।